अपमान तो अपमान होता है। वो चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक छोटा व्यक्ति हो, एक बड़ा व्यक्ति हो, समुदाय, पूरे समुदाय को एब्यूज़ कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि उनके पास कोई इस तरीके की बातें नहीं है कि वहाँ पे उनको ऐसे गाली देने वाले लोगों को जवाब मिल सके। अपने यहाँ बिहार में, बिहार पुलिस में रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री का हम खैर मकदम करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा विजन के साथ में सोचा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रिजर्वेशन दे करके उनका अपलिफ्टमेंट होगा। लोकतांत्रिक हो भी नहीं सकता है, संवैधानिक हो भी नहीं सकता है कि जब आप गाली देने से बाहर निकल जाएं तब आप कहते हैं कि आप समाजवादी हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भावना जैसी आपकी भावना है वो आपको कभी ना कभी आपको जुबान से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हो, कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हो। नहीं, हम सरकार के लेवल पर तो जाकर के कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरी जो प्रतिबद्धताएं हैं समुदाय के लिए, वो उसके लिए गलत होगा। मंत्री हैं सुरेंद्र राय, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया और कहा कि ये लोग हिजड़े हो जाएंगे। हमारे साथ एक्टिविस्ट डॉक्टर रेशमा हैं, लगातार ट्रांसजेंडर के लिए आवाज़ उठाती रही। आपने इनको देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और कई ऐसे बड़े प्रोग्राम में ये बैठती हैं। जो बयान मंत्री जी ने दिया उससे आप लोग आहत हैं, तकलीफ हुई है, या इस तरह का बयान किसी मंत्री को देना चाहिए? एकदम नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी संवैधानिक पदों पर कोई व्यक्ति आसीन है और उसके अगर इस तरीके का रवैया है तो वो कभी भी लोकतांत्रिक हो भी नहीं सकता है, संवैधानिक हो भी नहीं सकता है। और उसे खुद समाजवाद की अगर बात करते हैं तो वो समाजवाद और सामाजिक तौर का व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो कहना आसान होता है कि जब आप गाली देने से बाहर निकल जाएं तब आप कहते हैं कि आप समाजवादी हैं, आप लोकतांत्रिक हैं, आप जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। मैं इस गवर्नमेंट में बिलीव करती थी कि समाजवाद की बात मतलब जैसा पहले से कहा गया कि सभी को गैर बराबरी से दूर रखने की बात होती है। लेकिन ऐसे अगर कोई संवैधानिक जगहों पर बैठ करके इस तरीके की बातें करते हैं, और ख़ास करके ऐसी बात मतलब कि हमारा जो मिलिट्री है वो इज़राइल जैसी आप जानते हैं वहाँ पे हर एक व्यक्ति हर एक नागरिक ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्या वो सारे लोग इम्पोटेंट हो जाते हैं? वो क्या ट्रांसजेंडर हो जाते हैं? तो ये सबसे बड़ी बात है कि भावना जैसी आपकी भावना है वो आपको कभी ना कभी आपको जुबान से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हो, कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हो। आप राजनीतिक बातें कीजिए, राजनीति करना कोई खराब नहीं है। बिना राजनीति के ये सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप गाली की व्यवस्था से सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो गाली कभी भी कोई सामाजिक परिवर्तन न लाया है न लाएगा। तो गालियों को, अपमानजनक पहचान को लेकर के करना ये निश्चित तौर पे बहुत दर्दनाक है। ध्यान लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ कि जब दिल्ली में एक ट्रांसजेंडर काउंसलर चुनी गई तो सब लोगों ने तारीफ़ किया, उसको मुबारकबाद दिया। और यहाँ की मिनिस्टर अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं, आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं, एक तो समाज में इस तरह का गाली, आप उसकी लड़ाई लड़ रही हैं। आप लगातार मुख्यमंत्री के सामने हमने कई बार देखा कि इन सारी चीज़ों को लेकर के अब तो आपको संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है, चुनाव लड़ रही हैं, देश की सरहद की हिफाजत कर रही हैं। तो ये मानसिकता क्या दर्शाता है कि एक व्यक्ति इस तरह से बात कर रहा हो? नहीं, हम सरकार के लेवल पर तो जाकर के कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए बहुत पॉलिटिकल होकर के बयान देने मेरे लिए कहीं से भी उचित नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मेरी जो प्रतिबद्धताएं हैं समुदाय के लिए, वो उसके लिए गलत होगा। लेकिन अपमान तो अपमान होता है। वो चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक छोटा व्यक्ति हो, एक बड़ा व्यक्ति हो, समुदाय, पूरे समुदाय को एब्यूज़ कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि उनके पास कोई इस तरीके की बातें नहीं है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि अपने यहाँ बिहार में, बिहार पुलिस में रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री का हम खैर मकदम करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा विजन के साथ में सोचा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रिजर्वेशन दे करके उनका अपलिफ्टमेंट होगा। सरकार को तो उनमें भर्तियों को
जल्दी से पूरा करना चाहिए कि वहाँ पे उनको ऐसे गाली देने वाले लोगों को जवाब मिल सके। वो कभी गाली देने से 10 बार सोचें, क्योंकि जो भी पुलिस में हमारे साथी रहेंगे तो वो कोई भी हो सकता है कि उनके पास कोई ना कोई बॉडीगार्ड के रूप में हो, उनकी सुरक्षा के लिए हो, तो उन्हें समझ में आएगा कि उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति कर रहे हैं और समाज की सुरक्षा ट्रांसजेंडर कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी ट्रांसजेंडर होना गाली नहीं है हो जाएगा। जो आप गाली दे करके ये परिभाषित करना चाहते हो कि ट्रांसजेंडर सिर्फ अब्यूज़ के लिए बने हैं, कभी नहीं, ये कभी स्वीकार्य नहीं है। रेशमा जी, मंत्री जी से क्या आप उम्मीद रखते हैं? माफ़ी मांगेंगे वो या उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे आप संगठन और आप लोग? नहीं, संवैधानिक का जो स्थितियां हैं, मैं माफ़ी मांगने वाली और लेने वाली कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हूं कि अगर आप माफ़ी मांग लोगे तो कोई चीज़ वापस आ जाएगा। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर उन्होंने शपथ लिया है तो उनको संविधान में जो भी इसके लिए प्रावधान बने हैं उस प्रावधान के अनुसार उन्हें ज़रूर सामने आकर के इन बातों के लिए कहना चाहिए कि आई वॉज रॉन्ग और ये मेरा इंटेंशन नहीं था। निश्चित तौर पे उनको सोचना चाहिए कि उनके घर में अगर कोई ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति आ जाए, कोई आसमान से नहीं उतरते, उनका बच्चे का फैमिली में कोई ऐसा आ जाए तो क्या वो बच्चे को उठा के फेंक देंगे, गाली बनाएंगे, उनकी पहचान को लेकर के ये करेंगे? ये बहुत ही दर्दनाक है कि आप एक इंसानियत को गाली दे रहे हो। दिस इज़ रॉन्ग। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रेशमा। इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने जो बात की है, जहन में जो बातें होती है वो शायद सामने आ जाती है कभी कभी, और उन्होंने जो बयान दिया कि अग्निवीर में जो लोग हैं 4 साल के बाद वो हिजरा की ज़िंदगी जिएंगे, इस मामले को लेकर के डॉक्टर रेशमा ने कहा कि नहीं, आपत्तिजनक चीज़ें हैं, जो सोच होती है वो बाहर निकलती है। संविधान में उन्होंने विश्वास रखा है, शपथ लिया है, उसके अनुसार उनको खुद समझ में आना चाहिए कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल किया। बिहार सरकार में रिजर्वेशन लागू है, नीतीश सरकार ने जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए प्रावधान किया, उन्हें इज्जत दी है, समाज में भी इज्जत मिल रही है, लेकिन किसी मंत्री का ये बयान किसी तरह से दुरुस्त नहीं है।